आज की मंगल प्रभात में आज की मंगल प्रभात में हम सबके लिए परमात्मा से यही शुभकामना करते हैं कि प्रभु सभी जीवात्मा को सुदबुद्धि दे, सद्बुद्धि दे और सभी जीवात्माएं अपनी आत्म शुद्धि करके परम सुख और आनंद को प्राप्त करें। आज पर्वतीराज पर्यूषण के अंदर अपन ही नहीं, मनुष्य लोक में रहने वाले मनुष्य ही नहीं, लेकिन देव गति में रहने वाले, देवलोक में रहने वाले देव भी इन 28 पर्व के अंदर जो हमारी 4 प्रकार की जो 28 बताई है, 3 शाश्वत और एक 6 प्रकार की जो 28 बताई है, उसमें 4 तो अशाश्वत है, 2 शाश्वत है, यानी कि 3 चतुर्मास संबंधित, 2 नवपद संबंधित और एक हमारी 28 है पर्वादिराज पर्व पर्यूषण संबंधित। इन 4 ही प्रकार के 28 के अंदर हम तो करते ही करते हैं, क्योंकि हमें तो परमात्मा की वाणी सुनने को मिलती, हम परमात्मा की वाणी के द्वारा जान करके, लेकिन देवलोक में रहने वाले देवता भी आज दैविक सुखों का त्याग करके वे भी परमात्मा, क्योंकि वे वीरती धर्म को नहीं ले सकते, वीरती धर्म को नहीं अपना सकते, इसलिए वे देवलोक में रहने वाले देवता भी आज के दिन नंदीश्वर द्वीप में जा करके प्रभु भक्ति करके अपने बहुत सारे कर्म की को खत्म करते हैं और अपने आत्म शुद्धि करते हैं, यानी सम्यक्त्व को निर्मल करते हैं। सम्यक्त्व को निर्मल करना, सम्यक्त्व को शुद्ध करना, यानी कि भव परंपरा को तोड़ देना। तो ऐसे देवलोक में रहने वाले देव जो 4 प्रकार के देव होते हैं, ज्योतिष, वैमानिक, व्यंतर और बाण व्यंतर। ज्योतिष, वैमानिक, वनपति और व्यंतर, ये 4 प्रकार के देव हैं। वे भी नंदीश्वर द्वीप में जाकर के आज प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। तो हमें तो मनुष्य जीवन मिला है, हमें तो अवश्य में ये प्रमाद छोड़ करके, क्योंकि प्रमाद ही हमारा दुख का कारण है, प्रमाद से ही हमारी आत्मा दुर्गति को जाती है, प्रमाद के कारण ही हम मिथ्यात्व का सेवन करते हैं। तो प्रमाद का त्याग करके हम ज्यादा से ज्यादा वीरती धर्म में आए। वीरती धर्म यानी कि हम प्रत्याख्यान में आए, हम सामायिक व्रत में रहे, सामायिक को अपने जीवन में अंगीकार करें। जब हम सामायिक को अंगीकार करेंगे, सामायिक को जीवन में लाएंगे, द्रव्य सामायिक तो है ही है, लेकिन भाव सामायिक, जब तक भाव सामायिक हमारे जीवन में नहीं आएगा, जैसे पानी बहता रहता है तो कुछ नहीं दिखता है, पानी निर्मल होता है तो उसमें हर कोई वस्तु दिखाई देती है। हमारी आत्मा भी कषाय से शांत बनेगी, कषाय से शांत हो जाएगी, तो अंदर में रहे हुए हमारे जो संस्कार है, अंदर में पड़े हुए जो हमारे कुछ संस्कार है, अनादिकाल से हमने जो कषाय को लेकर के आए हैं, वासनाओं को हम लेकर के आए हैं, वे सारी की सारी वासनाएं, सारे के सारे कषाय हम खत्म कर पाएंगे, क्योंकि हम जानेंगे, समझेंगे। हमने आज दिन तक प्रपंचायत में ही अपने जीवन को खत्म किया है, प्रपंच में ही हमने जीवन को बिताया है। तो नहीं, ये पर्वादिराज पर्व पर्यूषण का शुभ संदेश है कि हमें प्रपंच से हट करके अपने आत्म भाव में स्थिर बनना है, आत्म भावों में आना है, हमें कषाय से हट करके कर्म की निर्जरा करनी है, तभी हमारे अपनी आत्मा को वाला है। अतः आज के दिन हम पर्वादिराज पर्यूषण की भव्य आराधना करें, आत्म शुद्धि में रह करके आत्मा करें, सूक्ष्म दृष्टि से अंदर की ओर प्रवेश करके, अंतर में प्रवेश करके, बाह्य रूप में बाह्य आडंबर में तो हम बहुत दौड़ते, इधर दौड़े, इधर दौड़े, इधर मिले, इधर गए, वो नहीं मिलेगा। अंतर में जा करके हमें झांकना है कि हमें हमारे अंदर जो कषाय पड़े हैं, हमारे जो विकार पड़े हैं, हमारे जो वासनाएं हैं, हमें उसको निकाल, क्योंकि घर में एक कोने में भी कचरा रहता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। हमारी आत्मा में भी कहीं भी कषाय और विकार वासनाएं रहती है तो हमारी आत्मा की दुर्गति का कारण बनता है। हम उसको निकालें, शुद्ध बनाने का प्रयास करें। आज के दिन पर्वादिराज पर्यूषण के संबंधी आत्म शुद्धि को लेकर के परमात्मा ने 5 कर्तव्य बताए हैं। सबसे पहला कर्तव्य है हमारी परिवर्तना, हमारी प्रवर्तना, यानी कि हम किसी को मारे नहीं, हम किसी का हनन करे नहीं,
हम किसी को दुख दे नहीं। देखिए मानी कि आपने एक मतलब यही लिया है कि कसाई खाने को बंद कराना, वो नहीं। पहले हमारा मन से किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। जागरूकता रखनी है कि मन में अगर थोड़ा-सा भी कसाई भाव आता है, थोड़ा-सा भी हम कसाई में चले जाते हैं, तो वो भी हमारी भयंकर हिंसा है। कसाई खाना तो हमने बंद कर दिए, जीवदया में पैसे दे करके हम छूट गए, नहीं, इससे कुछ नहीं। ये तो करना है, ये तो बाह्य है, लेकिन अंदर में जा करके मन को टटोलना है, मन को देखना है कि कहीं भी हमारे अंदर से कषाय ना रहे। ये हमारी बहुत भयंकर हिंसा है। तो मानसिक हिंसा, वाचिक हिंसा यानी कि वचन से हम एकदम प्योर वचन बोले, परमात्मा की आज्ञा के अनुसार अनुसार वचन का उपयोग करें। और काया से ज्यादा हम काया से भी जीवों को अभयदान दें। आरंभ समारंभ का त्याग करें, आरंभ समारंभ न करें, क्योंकि ये पर्व तिथि के अंदर प्रभव की आयुष्य का बंध पड़ता है। विशेष तौर अब पड़ेगा तो कब नहीं, पर ज्ञानियों ने, प्रभु ने कहा है, प्रभु आत्मा ने बताया कि पर्व तिथि में विशेष तौर से जीव प्रभव की आयु का बंध करता है। तो हमें बहुत सजग रहना है, सावधान रहना है, कहीं हमारी पर्व आयु का बंध इस तरह से न पड़ जाए। इसके लिए अगर पड़ गया तो मनुष्य जीवन हम हार गए। तो मनुष्य जीवन को हारना नहीं है। तो इसलिए सबसे पहला हमारी प्रवचना में दो एक मिनट का बता रही हूँ। दूसरे अंदर साधर्मिक भक्ति, जो हमारे स्वधर्मी भाई है, हम धर्म में जोड़ने के लिए प्रयास करें। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वितराग धर्म के साथ जोड़े, क्योंकि वितराग धर्म ही ऐसा धर्म है कि आत्म कल्याण के मार्ग पर ले जा सकता है। आत्म कल्याण करना है, आत्म शुद्धि करना है, तो वितराग धर्म को अपनाना पड़ेगा। वितराग का मतलब है जो राग द्वेष से रहित है, जिन्होंने राग देश रूपी शत्रुओं का हनन कर दिया है, ऐसे वितराग पर धर्म पर जाना पड़ेगा। तो साधर्मिक भक्ति का बताया यहाँ पर कि हमें साधर्मिक भक्ति का करते हुए अवश्य में परवादिराज पर्युषण में करना चाहिए। यदि हमारा साधर्मिक भूखा रहेगा, यदि हमारा साधर्मिक दुखी रहेगा, तो वो कभी भी धर्म में आएगा नहीं, धर्म से जुड़ेगा नहीं। हमें उसे धर्म में जोड़ना है, हमें उसे धर्म में लाना है, हमें उसे वितराग मार्ग पर लाना है, उसको मित्राग मार्ग से संबंध बनाना है। तो हमें ये काम करना पड़ेगा कि साधर्मिक जो भी हमारे साधर्मिक है, दिनहीन साधर्मिक है, जो आर्थिक स्थिति से कमजोर साधर्मिक है, उनके साथ सच्ची प्रीति लगा करके, सच्चा प्रेम करके उनको हम साधर्मिक सधर्म में जोड़े। उनकी जो भी दीनता है, जो भी उनकी कमजोरियां है, उस कमजोरिया का हम, चाहे वो धन संबंधी, चाहे वो काय संबंधी, चाहे मन संबंधी, जो भी कमियां हैं, उस कमियों को हम शक्ति के अनुसार उस कमियों को पूर्ण करके एक आध साधर्मिक को भी, एक आध परिवार को भी, एक परिवार को नहीं जोड़ सकते, एक आध साधर्मिक को भी इस वितराग मार्ग से जोड़ने का प्रयास पूर्ण करें, ताकि आपका सम्यक जीवन बन जाए। क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि सारे धर्म एक तरफ और तराजू के एक पलड़े में एक साधर्मिक का धर्म रखो, तो उसका वो पलड़ा भारी रहेगा। तो हमें ये साधर्मिक भक्ति का काम अवश्य में करना है। आज के दिन भूलना नहीं है, हमें अपने साधर्मिक को धर्म में जोड़ना है, धर्म के मार्ग पर लाना है। तीसरे नंबर के अंदर अठम तप, क्षमापना यानी कि परस्पर क्षमापना करनी है। हमें किसी से भी वैर का संबंध है, किसी के साथ कोई संबंध जोड़ा है, रहता है, घर में रहते तो भी रोता है, समाज में रहते तो भी होता है, कहीं ना कहीं मन से वचन से हम जुड़ जाते हैं। तो क्षमापना का, जैसे कि हमें क्षमापना चंदन बाला और मृगावती के जैसी करनी है, न कि हमें क्षमापना क्षुल्लक मुनि दृष्टांत अभी नहीं बता सकती, समय कम है। हमें क्षमापना उदयन और चंद उदयन के जैसी करनी है, हमें क्षमापना चंड प्रद्युत के जैसी नहीं। आज ये जो हमारा पर्व का दिन है, परवादिराज पर्युषण का समय है, आत्म शुद्धि का पर्व है, हमारा आज पहली सीढ़ी चालू हो गई है।
ये पहला आज का दिन चालू हो गया है, तो आज से हमें प्रयास करना है अंतर दिल से हर एक जीवात्मा से, अव्यवहार राशि से लेकर के एकेंद्रिय बेहेंद्रिय तेंद्रिय व्यवहार राशि में एकेंद्रिय बेहेंद्रिय तेंद्रिय चौरिंद्रिय पंचेंद्रिय मनुष्य तिर्यंच मनुष्य देवगति जहां जहां भी हमारी आत्मा गई है और वर्तमान में जहां हम स्थित है, जहां हम रहते हैं, आजू बाजू में परिवार में जहां कहीं भी जिससे भी हमारा कोई अनबोला हो, कहीं भी दुर्व्यवहार हुआ हो मन से वचन से काय से, तो हमें क्षमापना दे करके ही समाचारिक प्रतिगमन करना है, वरना समाचारिक प्रतिगमन हमारा नहीं होगा। अनंतानुबुद्धि में चले गए तो हमारी आत्मा की दुर्गति हो जाएगी। चौथे के अंदर आता है तप, अठम तप। हमें प्रायचित के रूप में, क्योंकि हमें आत्म शुद्धि करनी है, कर्म की निर्जरा करनी है, तो तप भी अनिवार्य है। आप अठम तप कर सकते हो तो अति उत्तम। आप अठम तप नहीं कर सकते हो तो आप 6 अम्बिल कीजिए। अगर आप 6 अम्बिल भी नहीं कर सकते हो तो आप 12 एकाशना कीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो आप 24 व्यासना कीजिए। अगर वो भी तप आपने करने में शक्ति नहीं है तो आप इस दिनों में एक ध्यान से एकाग्रचित्त बन करके अवश्य में नवकार मंत्र की 60 माला गिन करके 6000 का स्वाध्याय करके, क्योंकि बाह्य और अभ्यंतर 2 प्रकार के हमारे ज्ञानियों ने तप बताया है। ऐसे नहीं कि तुम शरीर पर थोप डाल करके आप करते हो, वो नहीं। आपका शरीर कहाँ तक तप का भार वहन करता है, वहां तक ही। तो आप बाह्य और अभ्यंतर के रूप में भी आप तप करके अठम तप का प्रायचित करके कर्म की निद्रा अवश्य में करे, क्योंकि अठम तप ये हमारा प्रायचित के रूप में होता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा, अगर अठम तप नहीं होता है, 3 उपवास नहीं होता है, एक उपवास करो, वो भी नहीं होता है तो 6 अम्बिल करो, वो भी आप नहीं कर सकते हो तो 12 एकाशना करो, वो भी नहीं कर सकते हो आप व्यासना करो 24, और वो भी नहीं करते हैं तो नवकार मंत्र की 60 माला अवश्य में गिने, और 60 माला भी आपको गिनने में तो 6000 का स्वाध्याय मौन पूर्वक अवश्य में करके ये तप की पूर्ति करनी है। और लास्ट में आता है 5वां करते हैं चैत्य परिपाटी, वितराग धर्म की प्रभावना, जिन शासन की प्रभावना, हम ज्यादा से ज्यादा परमात्मा के धर्म की हम प्रभावना करें, जिन शासन की प्रभावना करें, जैसे हमारे वज्र स्वामी ने की थी और मिथ्यात्व राजा को सम्यक्त्व के रूप में परिवर्तन कर दिया था। हम भी जिन शासन की प्रभावना करके जो जो आत्मा मिथ्यात्व में भटक रही है, जो मिथ्या धर्म में भटक रही है, जो मिथ्या भाषण करती है, उनको सम्यक्त्व की ओर मोड़ना है, जिन शासन की ओर मोड़ना है, जिन धर्म की ओर मोड़ना है और हमारे सम्यक्त्व को निर्मल करना है। आज के दिन ये पर्वादिराज पर्वत संबंधी यानी कि 5वां करते हैं चैत्य परिपाटी, जिसको हम कहते हैं चैत्य परिपाटी, यानी कि परमात्मा का वरघोड़ा निकालो या परमात्मा को अपने चैत्य परिपाटी रूप में जाकर के अन्य जो लोग है उनको ये प्रतिबोध दो कि वितराग धर्म है, इस तरह से वितराग धर्म में आकर के मैं, ये कोई धर्म प्रतिकूल कोई हमारा ही नहीं है, जो करता है उसका है, ये जो करता है जो अपनाता है उसी का, जो आत्मभाव में आकर के वितराग के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखता है, वितरागता में प्रवेश करता है, उन्हीं का वो धर्म आत्म स्वभाव का धर्म है। तो इस तरह से आज के दिन हमें 5 कर्तव्यों का पालन करते हुए हमारी प्रवर्तना साधर्मिक भक्ति, क्षमा परस्पर क्षमापना, अठम तप और चैत्य परिपाटी, इन 5 कर्तव्यों के द्वारा आज की हमें पर्वरादि प्रदूषण की हमें आराधना करनी है। इस पर्वादिराज प्रदूषण में हम नित्य अपने ज्यादा से ज्यादा रात्रि भोजन का त्याग करना है। नौकारसी का कम से कम नौकारसी का प्रत्याख्यान करें और कंद वगैरह छेदन भेदन बिल्कुल न करे, छेदन भेदन न करे, किसी भी प्रकार की हरी वनस्पति काय का छेदन भेदन न करे। इस तरह से आज के दिन पर्वादिराज प्रदूषण पर्व की आराधना करते हुए हम अपनी आत्मा की शुद्धि करें। बस परमात्मा की आज्ञा के कुछ भी कहा इसके लिए मैं इच्छा में दुकराम, बस परमात्मा का धर्म मिला है, देह भाव से उठ करके देहातीत अवस्था में हम रमण करें, आत्म भाव में रहे, जागृति में रहे, सतत जागृति में रह करके हम अपने कर्मों का क्षय करें, आत्म शुद्धि करें। बस नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उज्जायनम।
नमो लोये सब साहुनम ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पनासनो मंगलानम च सब्बेसिम पडमम हवै मंगलम वत्सगरम पासम पासम वंदामि कम गणमुक्तम विसर विसर निन्नासम मंगल कल्याण आवासम विसहर मंतम कंठे धारे ज्योत्स्या मनो तस गह रोमारी दुष्ट जरा जंती व सामम चित्त उदुरे मंतो तुज्य प्रणामो भीगो फलोहै नरतिरेषु विजीवा पावन्ति न दुःख दोगच्चम त्वः समत्त लदे चिंतामणि कप्पपाय वब्बये पावन्ति अभिज्ञानम जीवा एरा मरणठानम यह संतो मायस भक्ति भरनि भरणहेनम ता देव दिज्ज बोहि भवे भवे पास जिन चंद उपसर्गा क्षयम्यांति चिध्यन्ते मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यमित्रजय जानधर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत से लपितना भंडार जो गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदाता उपसर्गा क्षयम्यांति चिध्यन्ते विघ्न वल्लया मन प्रसन्नता में पूज्य मानिके सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्मानम जैनम जयति शास्त्रम। पचकान लेना है प्रभु सबको। हाँ महाराज साहब, हेलो वंदामी महाराज साहब मुझको भी दे दीजिए। मथेन वंदामी महाराज जी, एक मिनट अंकल। बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की जय। ओस्त्रा जी सर्वत्र भद्र सर्वतो भद्र पार्श्वनाथ भगवान जी की जय। जय निशासन देव की जय। थैंक यू सो मच महाराज जी। महाराज साहब, पहले तो एक निवेदन करना चाहता हूँ, क्या आपको जैसे आज जिस समय आप आए थे, क्या प्रतिदिन उस समय आने की अनुकूलता होगी क्या? कोशिश प्रभु, वर्तमान जो कोशिश होगी मेरी। बहुत आज का बहुत सही समय था जिसमें आपसे हम लोग इतना अच्छा ज्ञान भी सुन सके और समय अनुसार हम सब ये कर सके। महाराज साहब वंदामी, पचखान एक तो रजनी जी एक आसना का लेना चाहती हैं, मुझको भी मेरा पचखान दे दीजिए। और एक महाराज साहब मेरा निवेदन है कि ये मैं कर रहा हूँ स्पॉटलाइट पे, ये रतन जी हैं, इनका कीमो होने वाली है और लेकिन कल ये पॉजिटिव निकल आए हैं कोविड के। आगे इनकी सर्जरी भी होनी है 23 तारीख को। महाराज साहब इनके लिए पचखान देने के बाद एक बार इनको मंगल कामना सुना दीजिएगा ताकि ये ठीक हो जाए। वंदना माता जी। हाँ प्रभु, परमात्मा अच्छा ही करेगा, अच्छा ही होगा। हम शरीर भाव में नहीं रहे, हमारी मुस्कान न हटे, बस मैं तो ये कहती हूँ, बस मुस्कान में रहे अपने, बस आनंद में रहे, आनंद में ही रहना है हमें, है ना प्रभु। उगे संकार 60 बोर्सी मुठी से बचकाय चोह्यम प्यारम अश्रम पानम खायनम चंद्रम त्यागनम विगय बचकाय दरवंश सतांग ब्यास आकाशना ब्यासना बचकाय तिविहम प्यारम अश्रम पानम खायनम चंद्रवंश संग सगरेगनम औंटम बसालन गुरु त्यागन परिवट्यगन महत्तम त्यागन पानसलेना चन बोलेना सचित अचित लेनवा बोसिरे धाना विक्रम बचकाय अनंतना वगनम सतंग त्यागनम बोसिरे। आप चिंता न करें प्रभु, सब अच्छा होगा, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होने वाला है। जी महाराज साहब, एक ये शांति है, उनको उपवास का लेना है, रजनी जी को एक आसना का लेना है और ये OPPO 22 का लेना है। इनको बेटे तू अनम्यूट कर सकती है क्या? जी रजनी जी OPPO F17। हाँ, वो अपने आप को भी कर सकते हैं। सो महाराज जी कह रहे हैं बेसिकली एक एक जने के वो एक आसने का भी पढ़ देंगे, ब्यासने का एंड उपवास का, फिर जिसने करना है वो लोग ही बस हाथ जोड़ें। हाथ जोड़ लेना उपवास के अंदर। और अपर्णा तेरे को कल करना है ना? जी महाराज जी। हाँ, जो भी है कम से कम छोटा से छोटा तब भी करना है प्रभु, है ना। 8 दिन तो अपने को करना ही करना है। जी महाराज जी, क्योंकि आप बस ऐसे आशीर्वाद बनाए रखना। उपवास का पट्टम बचकाय पनार पोर्सी चार पोर्सी दिव्यम प्यारम अष्टम पानम खानिष्ठान पच्चन कालन दिशा मनसा वेन मतल गानम पानस लेना अच्छना बोलेना सचिन चित्त लेनवा वो श्री एकाशना ब्यासना वाला हाथ जोड़िए। अम्बिल एकाशना ब्यासना सब गेसन कारसी पोर्सी चार पोर्सी मुट्ठी से बचकाय चोयम प्यारम अष्टम पानम खायनम चंद्रबोन संस्थान विगये बचकाय अनंतना भोगनम संस्थान एकाशना ब्यासना दिव्यम प्यारम अष्टम पानम खायनम चंद्रबोन
दशकं सागरे गानो उत्तम प्रसारण गुरुभक्त्यागण पारिवट्यागण पाणसलोनाचन बोलेन सच्चिद चित्तलेंबा ओसरे सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्मानम जनक। अब मैं जाती हुआ मथेन वंदामी महाराज साहब जी। थैंक यू सो मच महाराज जी। मथेन वंदामी महाराज साहब। मथेन वंदामी महाराज जी। हर कोई अपने आप को अनम्यूट कर सकता है एंड फिर इसके बाद हम सेशन रैप अप करेंगे। दिस वाज जस्ट अपर्णा, वो श्रेया बहन ने बोला था कि वो मिच्छामि दुग्धम भाव का पाठ करना चाहते हैं, अगर समय हो तो हम उन्हें करा दें। हाँ श्रेया बहन। हाँ भैया जी है क्या? ज्यादा बड़ा तो नहीं है ना? नहीं है भैया। महाराज जी अगर हैं तो नहीं, वो चले गए। ठीक है। वो 6000 बोल रहे थे ना स्वाध्याय करने के लिए, वो क्या था? बोलो। पता नहीं आंटी, पूछ के बता देंगी, मैं पूछ के बता दूंगी। बोलो मैं। जी आंटी प्लीज। मिच्छामि दुक्कडम मागी आपणे आत्मने अजवाळिये खामत खामणा मागी आपणे आत्मने अजवाळिये द्वेष भावने भूली जैने क्षमा भावना मागिए मिच्छामि दुक्कडम मागी आपणे आत्मने अजवाळिये जाने अजाने जाने अजाने थई भूलने हृदयमांथी सीधावीए पापोने विसरावी आपणे पुण्यने अजवाळिये सौ जीवोने प्रेम आपीने शत्रुता भुलावीए मिच्छामि दुक्कडम मागी आपणे आत्मने अजवाळिये एकमेकना सौ थई जइए भावना एवी भावीए देवरंगी दुनिया ने छोड़ी एकता माराचिए वेर झेर ने भूली जईने माफी सौनी मांगिए मिच्छामि दुक्कडम मागी आपणे आत्म भावना भाविए रोग भय ने आंतक थी पीड़ित सर्व जीवों ने उगारिए विश्वना आकपरा युग ने वीरवालती सींचिए जीव दयानो धर्म आपणो एज मार्गे चालिए खामत खामणा मागी आपणे आत्मने अजवाळिये द्वेष भावने भूली जईने क्षमा भावना मांगिए मिच्छामि दुक्कडम मागी आपणे आत्मने अजवाळिये। एवरीबडी हैप्पी पर्युषण। एंड पर्युषण का यही पर्व है जो देवलोक में हर एक जगह मनाया जाता है। हर एक जगह महाविद्य क्षेत्र में
देवलोक में इंद्र इंद्राणी सभी लोग ये पर्व मनाते हैं, तो जितना हो सके हम भी अच्छी तरह से बस ये मना पाए, वही भावना। थैंक यू श्रेया बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। कल बस अब हम रैप अप करेंगे। मैं